नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को अपनी स्क्रीन देखकर कुछ याद आया कि हमने क्या पढ़ा था? जी बिल्कुल, हमने पंक्चुएशंस को पढ़ा था। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं। क्या इनमें आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? क्या इनमें कोई डिफरेंस है? बिल्कुल सही, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये दोनों एक जैसे ही हैं, इनका मीनिंग भी एक जैसा ही है। रोको मत जाने दो। यहाँ पर हमारे पास कोई भी डिफरेंस इनमें नहीं है। लेकिन अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें तो क्या इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ डिफरेंस है? याद करें, हमने जब पढ़ा था तो क्या डिफरेंस था इनके अंदर? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो हमारे कोमा लगे हुए हैं ये अलग जगह पर लगे हुए हैं। अलग जगह पर कोमा होने की वजह से इनका जो लिखा हुआ है ये भी हमारा डिफरेंट हो गया है और इसका जो मीनिंग है वो भी कंप्लीटली डिफरेंट हो गया है। यदि हम बात करें मीनिंग की, इसको हम जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं उसी हिसाब से इसका जो मीनिंग है वो निकल कर आता है। अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट को हम किस प्रकार से पढ़ेंगे? वेरी गुड, इसको हम क्या पढ़ेंगे? रोको मत जाने दो। यहाँ पर हमने जो हमारा कोमा है उसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं? हम सेंटेंस के बीच में थोड़ा सा पॉज देने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा रुकने के लिए। जैसे हमने रोको मत जाने दो, रोको के बाद हम थोड़े से रुके, उसके बाद हमने बोला मत जाने दो। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे को देखते हैं तो हमने देखा कि मत के बाद कोमा है, तो हम रोको मत को एक साथ पढ़ रहे हैं और जाने दो को उसके बाद पढ़ेंगे। रोको मत जाने दो। आपने देखा कि किस प्रकार से ये एक छोटा सा जो हमारा कोमा है, इसी ने जो सेंटेंस का मीनिंग है वो बिल्कुल ही बदल दिया। जैसे पहले सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं, रोको मत जाने दो, कि उसे आप रोकिए, उसे जाने मत दीजिए। जबकि अगर दूसरे में देखें तो ये कह रहा है रोको मत, कि उसे रोको मत, जाने दो, उसे जाने दो। तो आपने देखा किस प्रकार से एक जो कोमा है वो भी हमारे सेंटेंस का पूरा कंप्लीट जो मीनिंग है वो बदल देता है। इसीलिए हमारे जो पंक्चुएशंस हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। फुल स्टॉप, कोमा, कैपिटल लेटर्स का यूज़, अपोस्ट्रोफी, तो इन सभी का जो उचित जब हम इसका यूज़ करते हैं, इनका प्रॉपर यूज़ करते हैं, तो हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल मीनिंगफुल बनता है और उसे एक कंप्लीट सेंस हमें देता है। चलिए इन्हें हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, ये कुछ लिख रहा है बोर्ड पर। आप इसे पढ़ें और पता लगाएं कि इसने क्या मिस्टेक्स की हैं। क्या इसने कोई मिस्टेक्स की हैं या इसने बिल्कुल सही लिखा है। आई बिलीव आप सभी ने इसे पढ़ लिया होगा और आपने पता भी लगा लिया होगा कि इसने क्या क्या मिस्टेक्स यहाँ पर की हैं। तो चलिए हम पता लगाते हैं। आई लाइक, अब सबसे पहली मिस्टेक जो है वो कहाँ पर है? बिल्कुल सही, आई जो है ये कैसा आएगा? कैपिटल लेटर्स में आएंगे। आई लाइक्स टू ड्रॉ पेंट। अब सेकंड मिस्टेक जो है वो कहाँ पर है? यस, वेरी गुड, ड्रॉ के बाद हमारा क्या आना चाहिए? यहाँ पर कोमा आना चाहिए, जो इसने नहीं लगाया है। एंड प्ले, और प्ले के बाद क्या लगेगा? हमारा फुल स्टॉप लगेगा, वो भी इसने नहीं लगाया है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, व्हाट डू यू लाइक टू डू। पहली मिस्टेक क्या है इस सेंटेंस में? वेरी गुड, हमारा जो डब्लू है वो हमारा किस में आएगा? कैपिटल लेटर्स में आएगा। व्हाट डू यू लाइक टू डू। अब क्योंकि ये हमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए लास्ट में क्या लगना चाहिए?
वेरी गुड, एक क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पर लगना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड इज आलिया। माई बेस्ट फ्रेंड इज आलिया, तो यहाँ पर क्या होगा, मिस्टेक क्या है, वेरी गुड, हमारा एम जो है वो यहाँ पर स्मॉल में लिखा हुआ है, यहाँ पर एम जो है वो कैपिटल में आएगा। इसके बाद देखिए, माई बेस्ट फ्रेंड इज आलिया। नव आलिया, क्योंकि आलिया किसी का नाम है और किसी के भी नेम का जो हमारा पहला लेटर होता है वो कैसा होता है, यस वेरी गुड, कैपिटल लेटर होता है, तो यहाँ पर आप इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और लास्ट में क्या आएगा, वेरी गुड, फुल स्टॉप हम यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब इस लाइन में क्या मिस्टेक है, वेरी गुड, इसमें हमारा जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारा हमेशा कैसा होता है, कैपिटल होता है, तो उसको आप कैपिटल लिखेंगे। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एंडिंग साइन चाहिए। सो एंडिंग साइन कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, वेरी गुड, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन मार्क को पुट करेंगे। सो आई लाइक टू ड्रॉ, कोमा, पेंट एंड प्ले। अब ये सेंटेंस सही हो गया है, यस बिल्कुल सही, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया है। व्हाट डू यू लाइक टू डू, क्वेश्चन मार्क, क्या ये आप सही हो गया, यस वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड इज आलिया। क्या ये आप सही है, यस वेरी गुड। देखते हैं, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हमने डब्ल्यू को कैपिटल में किया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन था। सो ये भी हमारा क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। सो आपने देखा किस प्रकार से हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं सेंटेंसेस को प्रॉपरली लिखने के लिए। सो पंक्चुएशन मार्क्स टेल अस व्हेन टू पॉज। पॉज का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर रुकना, जैसे कि हमने देखा था अपने एग्जाम्पल में, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो वहां पर हम थोड़ा सा विराम ले रहे थे, थोड़ा सा रुक रहे थे, सो उसको हम बोलते हैं पॉज। सो पंक्चुएशन मार्क्स टेल अस, पंक्चुएशन मार्क्स हमें बताते हैं कि वेयर टू पॉज, कहाँ पर हमें थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा पॉज देना है, वेयर टू स्टॉप, कहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना है, एंड हाउ टू स्टार्ट अ सेंटेंस, और किसी भी नए सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम उसे किस प्रकार से करेंगे। सो जैसे कि पॉज लेने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, यस वेरी गुड, कोमा का यूज़ किया था। और स्टॉप होने के लिए कहीं पर भी रुकना है तो दो सेंटेंस के बीच में हमें रुकना होता है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, यस फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं या फिर एंडिंग साइन का यूज़ करते हैं। एंड हाउ टू स्टार्ट ए न्यू सेंटेंस, और जब भी हम एक सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो हम फर्स्ट लेटर कैसा लिखते हैं, यस वेरी गुड, कैपिटल में। सो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो भी होगा वो कैपिटल में होगा। लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ए सेंटेंस बिगिंस विद कैपिटल लेटर, एक जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप, और हमेशा ही वो एक फुल स्टॉप से एंड होगा, और अ क्वेश्चन मार्क या फिर एक क्वेश्चन मार्क से। सो एंडिंग साइन जो होगा वो हमारा फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, जो भी हमारा एंडिंग साइन होगा उससे हमारा जो सेंटेंस होगा वो खत्म होगा, वो एंड होगा। सो अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क। इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में विद अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, जब वहाँ पर हमारे पास कई सारी चीज़ें हों, उनकी लिस्ट हो, वी यूज कोमास, तो हम किसका यूज़ करते हैं, कोमा का यूज़ करता है। बिटवीन द वर्ड्स इन द लिस्ट, जो भी हमारे लिस्ट में वर्ड्स हैं उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, आई रीड, ड्रॉ, राइट एंड प्ले एट स्कूल। अब स्कूल में ये क्या क्या काम कर रहे हैं, हम रीड करते हैं, राइट ड्रॉ करते हैं, राइट करते हैं और प्ले करते हैं। तो हम जब इसे लिखेंगे तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, हम पहले जो भी हमारे आइटम्स होंगे उनको हम कोमा से सेपरेट करेंगे, और लास्ट जो हमारा आइटम होगा उसको हम
एंड से सेपरेट करेंगे। तो हमारे लिस्ट में जितने भी चीज़ें होंगी उन्हें हम कोमा से सेपरेट करेंगे, और जो लास्ट वाला जो आइटम होगा उसे सेपरेट करने के लिए हम एंड का यूज़ करेंगे। जैसे इन्होंने लिखा आई रीड कोमा, ड्रॉ कोमा, राइट कोमा एंड प्ले एट स्कूल। तो यहाँ पर आपने देखा राइट और प्ले को इन्होंने एंड से सेपरेट किया है, बाकी सब में कोमा लगाया है। राइट के बाद जो कोमा लगा है बेटा, जो एंड से पहले हम कोमा लगाते हैं, ये ऑप्शनल होता है। इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी यूज़ कर सकते, दोनों ही केसेस में ये करेक्ट होता है। इसको नेक्स्ट देखते हैं, वी बोट पेंसिल्स, क्रियॉन्स एंड बुक्स फ्रॉम द शॉप। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें, सो वी बोट पेंसिल्स, क्रियॉन्स एंड बुक्स फ्रॉम द शॉप। तो यहाँ पर भी हमारे जो लिस्ट में आइटम्स थे पेंसिल्स, क्रियॉन्स एंड बुक्स, तो हमने देखा कि हमने पहले वाले जो पेंसिल और क्रियॉन है उसको सेपरेट करने के लिए हमने कोमा यूज़ किया है, और क्रियॉन और बुक्स जो है बाद में, जो हमारा लास्ट आइटम है बुक्स, उसको सेपरेट करने के लिए हम एंड का यूज़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज बी पार्ट। टेक द करेक्ट सेंटेंसेस। आपने जो सही सेंटेंसेस है जहां पर आपका प्रॉपरली पंचुएट हुआ है उस सेंटेंस को अपने राइट टिक करना है। रिमेंबर टू चेक द कैपिटल लेटर्स एंड पंचुएशन मार्क्स। आपको पंचुएशन मार्क्स को और कैपिटल लेटर्स को यूज करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले में देखते हैं, मे आई कम इन सर। तो सबसे पहला रूल हमारा सेंटेंस का पहला लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। क्या यहाँ पर कैपिटल है? यस, बिल्कुल हमारा ये कैपिटल है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मार्क कर सकते हैं कि ये सही है। सेकंड क्या होता है, आई हमारा जब भी लिखते हैं हम कैपिटल में लिखते हैं, तो क्या हमारा ये आई यहाँ पर कैपिटल में है? नहीं। तो आई अकेला जब भी आता है तो कैपिटल में आता है। तो एक मिस्टेक हमें यहाँ पर मिल गई। कम इन सर, और सर के बाद जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम क्या लगाते हैं? यस, वेरी गुड, हम एंडिंग साइन का यूज करते हैं। तो क्या यहाँ पर एंडिंग साइन का यूज किया गया है? नहीं किया गया है। तो क्या एंडिंग साइन यहाँ पर हमें लगना चाहिए? यस, क्योंकि ये यहाँ पर परमिशन ले रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मे आई कम इन सर। और ये हमारा क्या हो गया, इसमें मिस्टेक्स हैं, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये कैसा हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आप क्रॉस का मार्क करेंगे। सेकंड देखते हैं, दिल्ली इज़ माई फेवरेट सिटी। दिल्ली इज़ माई फेवरेट सिटी। सबसे पहले फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बिल्कुल सही है। इज़ माई फेवरेट सिटी, कोमा की ज़रूरत है? नहीं है। लास्ट में एंडिंग साइन लगाया गया है? यस। क्या एंडिंग साइन लगाया है? क्वेश्चन मार्क। और हमारा सेंटेंस, क्या हमारा सेंटेंस क्वेश्चन है? नहीं, ये हमारी एक सिंपल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? हम यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाएंगे। सो ये वाला जो हमारा है ये भी हमारा क्या हुआ है, सेंटेंस रॉन्ग हो गया है। थर्ड देखते हैं, रोहन नीड्स अ पेंसिल, एन इरेजर एंड एन नोटबुक। कि रोहन को एक पेंसिल, इरेजर और नोटबुक चाहिए। सो यहाँ पर इन्होंने कोमा लगाया हुआ है क्योंकि हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स है, पेंसिल है, इरेजर है और नोटबुक भी है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, बिल्कुल सही है। नीड्स अ पेंसिल, अब यहाँ पर आइटम स्टार्ट हो गए, पेंसिल। तो पेंसिल के बाद अगला आइटम लिखेंगे तो हम क्या लगाएंगे? कोमा का यूज़ करेंगे। एन इरेजर एंड एन नोटबुक, तो यहाँ पर ये वाला कोमा भी लगा हुआ है, एंड भी लगा हुआ है। इस कोमा को हम लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। और लास्ट वाला जो भी हमारा है वो एंड से सेपरेट हो रहा है। लास्ट में हमने एंडिंग साइन में फुल स्टॉप यहाँ पर लगाया हुआ है। सो यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर जो तरीका है उससे क्या ये सेंटेंस सही है? क्या इसको प्रॉपरली पंचुएट किया गया है? यस, वेरी गुड। सो इसको आप यहाँ पर बॉक्स में राइट मार्क कर देंगे। फोर्थ देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी ताजमहल। वी आर गोइंग टू सी द ताजमहल। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा जो हम कहते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए वो है, बिल्कुल है। आर गोइंग टू सी द ताजमहल, लास्ट में एंडिंग साइन है, बिल्कुल सही है। लेकिन ताजमहल हमारा कैसा नाउन है? यस, किसी का नाम है,
प्रॉपर नाउन है। अब ये प्रॉपर नाउन है हमारा, तो प्रॉपर नाउन कैसा होना चाहिए हमारा? यस, कैपिटल लेटर्स में। ताजमहल का टी भी कैपिटल में आएगा और महल का एम भी हमारा कैपिटल में आएगा, तब ये हमारा करेक्ट होगा। तो अब ये हमारा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यस, वेरी गुड, रॉन्ग मार्क करेंगे। फिफ्थ देखते हैं, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले हमारा सेंटेंस का फर्स्ट लेटर एच है, हाउ है, सॉरी फर्स्ट वर्ड हमारा हाउ है। हाउ का फर्स्ट लेटर एच है, वो कैपिटल में है, बिल्कुल सही है। आर यू फीलिंग टुडे, एंडिंग साइन लगाया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है? बिल्कुल सही, हमारा एंडिंग साइन करेक्ट है। यस, सो यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे हम? यस, वेरी गुड, हम इसको करेक्ट मार्क करेंगे। इसको भी आप करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। टेक द करेक्ट सेंटेंसेस, सॉरी इसी को हम चेक करते हैं एक बार। मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर हमने देखा था एंडिंग साइन नहीं था हमारा और यहाँ पर आई कैपिटल में नहीं था, तो हमने इसको रॉन्ग मार्क किया था। दिल्ली इज़ माई फेवरेट सिटी, फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, एंडिंग साइन है, कोमा का यूज़ यहाँ पर नहीं चाहिए था, हमें नहीं होना था। तो लेकिन क्या हमारा जो ये एंडिंग साइन था ये सही है? क्या लगना चाहिए? यस, वेरी गुड, यहाँ पर फुल स्टॉप लगना चाहिए था, तो ये भी हमारा क्या हुआ? गलत हो गया है। थर्ड देखते हैं, रोहन नीड्स अ पेंसिल एंड इरेजर एंड नोटबुक। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर तरीके से फर्स्ट लेटर कैपिटल है, लास्ट में एंडिंग साइन लगाया हुआ है, एंडिंग साइन करेक्ट है। उसके बाद हमने देखा कि ये कॉमा से सेपरेट किया गया है, लास्ट को हमने एंड से सेपरेट किया है, तो ये भी हमारा क्या है? करेक्ट है। फोर्थ है, वी आर गोइंग टू सी द ताजमहल। तो यहाँ पर हमने देखा वी आर गोइंग टू सी द ताजमहल, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल में है, सही है। ताजमहल के बाद फुल स्टॉप है, एंडिंग साइन भी हमारा क्या है? ये भी सही है। लेकिन ताजमहल क्योंकि हमारा प्रॉपर नाउन है, तो इसका टी और एम हमारा बड़ा आना चाहिए, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिफ्थ है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, लास्ट में एंडिंग साइन है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो एंडिंग साइन भी करेक्ट है, तो ये भी हमारा क्या है? करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है इसको हम जानेंगे। सो यू हैव लर्नड दैट, आप सभी ने ये सीखा है कि एन अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद एन एस, कि अपोस्ट्रोफी को हम एस के साथ यूज करते हैं। सो हमने ये पिछली क्लास में देखा है। टू शो द समथिंग बिलोंग्स टू समवन, और ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हम कुछ दिखाना हो, दर्शाना हो कि जो कुछ चीज़ है वो किसी से बिलोंग करती है, किसी से ताल्लुक़ रखती है, तो उस समय हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपोस्ट्रोफी को लगाने के लिए जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम एस से पहले एक कोमा लगाते हैं। इस कोमा टाइप में जो हम लगाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, अपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो एस से पहले हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम देखते हैं। ग्रैंडफादर्स बर्थडे, ग्रैंडफादर का बर्थडे, तो यहाँ पर हमने देखो अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, ग्रैंडफादर, उसके बाद हमने अपोस्ट्रोफी लगाया, फिर एस। तो क्या ये हमारा तरीका सही है? यस, बिल्कुल यही हमारा तरीका है अपोस्ट्रोफी लगाने का। नेक्स्ट देखते हैं, द बॉयज शॉक्स। तो यहाँ पर शॉक्स हैं, उनसे रिलेशन दिखाया गया है। किसका रिलेशन है? बॉय का, कि जो शॉक्स हैं किसकी हैं? बॉय की हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा अपोस्ट्रोफी का हमने यूज़ किया है, बॉय के बाद अपोस्ट्रोफी लगाया है और फिर एस लगाया है, द बॉयज शॉक्स। आगे देखते हैं, रीड दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है। देन सर्कल द वर्ड्स इन विच अपोस्ट्रोफी इज यूज टू शो पोजीशन। उसके बाद हमने सर्कल करना है जहाँ पर अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है पोजीशन को शो करने के लिए, बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो चीज़ है ये किसी से बिलोंग करती है। इफ़ अ सेंटेंस हैज़ नो सच वर्ड्स राइट एन ए, और अगर ऐसा सेंटेंस में कोई भी वर्ड नहीं है तो उसमें हम एन ए लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें बेटा, दिस इज़ माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर है। अब यहाँ पर जो हाउस है उसका रिलेशन दिखाया गया है किसके साथ? ग्रैंड पेरेंट्स के साथ।
तो यहाँ पर जो एपोस्ट्रोफी है ये हमारा क्या है, यस करेक्ट है। और ये किसके साथ आया है, बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए आया है, और ये ग्रैंडफादर पे आया है, तो इसको आप सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज रीटाज बुक, दिस इज रीटाज बुक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी जो बुक है और जो रिया है, सॉरी रीटा नहीं है रिया है, तो ये जो रिया है और जो बुक है इसका रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाया गया है। सो यहाँ पर भी हमारा ये इसकी बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए आया है, रीटाज बुक। तो रियाज बुक, सॉरी, तो रियाज को भी आप यहाँ पर सर्कल कर देंगे। थर्ड देखते हैं, आई डोंट लाइक मैसी कबर्ड्स, आई डोंट लाइक मैसी कबर्ड्स। तो पोस्ट ऑफिस कहाँ आया है, अपोस्ट्रोफी कहाँ आया है, डोंट में आया है। तो यहाँ पर डोंट में यहाँ पर आया है, क्या ये किसी का दिखा रहा है, बिलोंगिंगनेस को शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर NA लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज माई डॉग्स कॉलर। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें डॉग्स कॉलर, अब जो कॉलर है उसका रिलेशन बताया गया है किससे, डॉग से, कि ये जो कॉलर है किसका है, ये मेरे डॉग का कॉलर है। तो यहाँ पर भी इस डॉग्स को आप क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे, क्योंकि ये जो कॉलर है उसका रिलेशन दिखा रहा है डॉग से। नेक्स्ट देखते हैं, आई केप्ट द बुक ऑन रोहन्स डेस्क। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास रोहन्स डेस्क है। सो डेस्क का जो रिलेशन है रोहन के साथ दिखा रहा है कि ये जो डेस्क है ये किससे बिलोंग करती है, रोहन से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर भी आप रोहन को क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। लेट अस लुक एट सम अदर रूल्स। चलिए कुछ और रूल्स को हम देखते हैं। टू फॉर्म वर्ड्स दैट शो बिलोंगिंग और पोजीशन, जो कि हमें बिलोंगिंगनेस या पोजीशन को शो करते हैं। When using the possessive form of plural noun, जब भी हम plural nouns के possessive forms को यूज करते हैं, that ends in s, जो कि हमारे s से एंड होते हैं, put apostrophe after the noun, उस noun के बाद हम apostrophe को लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स में दिखाया गया है। उसके बाद हमें s लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम बॉय का जो प्लूरल बनाते हैं वो बॉयस होता है, और बॉयस को जब हम वहाँ पर उसकी बिलोंगिंगनेस को शो करते हैं या फिर अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, तो हम वॉइस के बाद में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एस का यूज नहीं करते हैं। द गर्ल्स शूज़, इसी प्रकार से गर्ल्स शूज़, ये भी एस से एंड हो रहा है, तो यहाँ पर हम केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, एस का यूज़ नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, द हाउस टेल्स, यहाँ पर भी हमने देखा एस से एंड हो रहा है तो अपोस्ट्रोफी केवल लगाएंगे। द बेबीज टॉयज, बेबीज भी एस से एंड हो रहा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस का यूज़ नहीं करेंगे। When using the possessive form of the plural nouns, जब हम possessive form यूज़ करते हैं plural nouns की, that do not end with us, जब वो s से एंड नहीं होता है, जैसे कि MAN मैन होता है तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं हम, यस वेरी गुड, MEN, तो वो हम s नहीं लगाते हैं, वहाँ पे s से एंड नहीं होता है। इसी प्रकार से वुमेन होता है तो वहाँ पर भी हम वुमेन को प्लूरल बनाते हैं, तो यस WOMAN की जगह क्या कर देते हैं, WOMEN कर देते हैं। और इसी प्रकार से जो चाइल्ड होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, चिल्ड्रन बनाते हैं, तो वो ऐसे एंड नहीं होते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो ऐसे एंड नहीं होते हैं, वी पुट एन अपोस्ट्रोफी एंड एन एस आफ्टर द प्लूरल नाउन, तो हम उस प्लूरल नाउन के बाद में अपोस्ट्रोफी भी लगाते हैं और एस भी लगाते हैं, जैसा कि हम सिंगुलर नाउन्स में कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, द वुमेन्स बैग्स, द वुमेन्स बैग्स, तो यहाँ पर आपने देखा अपोस्ट्रोफी भी लगाया हमने और एस भी लगाया। इसी प्रकार से द मेन्स कोट्स, तो यहाँ पर भी मैन हमारा प्लूरल है लेकिन वो एस एंड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी भी लगा रहे हैं और एस भी लगा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द चिल्ड्रन टॉयज, द चिल्ड्रंस टॉयज, तो यहाँ पर भी हमने देखा जो चिल्ड्रन है प्लूरल तो है लेकिन ये एस एंड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी और एस दोनों ही लगा रहे हैं। सो बेटा आप इसे कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। राइट दीज वर्ड्स यूजिंग एन अपोस्ट्रोफी विद एन एस, अपोस्ट्रोफी जो यहाँ पर है उस पर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे और इनको एस लगाएंगे। जैसे यहाँ पर बर्ड्स नेस्ट है, तो यहाँ पर कैसे कहाँ पे लगना चाहिए अपोस्ट्रोफी, यस बर्ड्स
नेस्ट, तो एपोस्ट्रोफी बर्ड्स के बाद लग जाएगा। अगर हम ये मानते हैं कि एक सिंगल बर्ड है तो बर्ड और एस के बीच में एपोस्ट्रोफी लग जाएगा। अगर हम ये मानते हैं कि ये बर्ड एक से ज़्यादा हैं तो हम बर्ड्स के बाद एपोस्ट्रोफी केवल लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। बर्ड्स के घोंसले। मैंस हैट्स, मैंस हैट्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो मैंस हैट है, यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। कहाँ पर लगेगा? यस, मैंस में एन और एस के बीच में हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं चिल्ड्रंस टॉयज। चिल्ड्रंस टॉयज है, यहाँ पर भी पोजीशन को शो कर रहा है, तो एस के पहले हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। सो बेटा आप इन्हें रिवाइज करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।